जनता का घोषणा पत्र देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा की आहट अब धीरे धीरे तेज हो रही है। आपको बता दें कि जनता और नेता दोनों अपना घोषणा पत्र बनाकर बैठ चुके हैं। सभी को इंतजार है अब चुनाव के अनाउंसमेंट का। लेकिन जनता जो है इस बार मुद्दों पर वोट करना चाहती है। जनता भी चाहती है कि उनका घोषणा पत्र है जो उसको नेता भी सुने और जिसके लिए वो लोग वोट करते हैं उस पर वो खड़े भी उतरे। तो यही जानने के लिए कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है और लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, हम मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 2020 के चुनाव की बात करें तो आपको बता दें कि आरजेडी की रेखा देवी जो है यहाँ से जीत दर्ज की थी। उन्होंने जेडीयू की नूतन कुशवाहा को लगभग 32,000 से ज्यादा वोटों से मात दिया था। जातीय समीकरण की बात करें तो बता दें कि यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से ही तय होता है। सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, लेकिन यादव, कुशवाहा, कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स भी जीत हार दिलाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो क्या इस बार भी इसी समीकरण पे वोट पड़ेंगे? लोगों के मन में क्या चल रहा है, उनके विधायक ने कितना काम किया है, साथ ही साथ क्या इस बार भी यहाँ की जनता जाति पर वोट करेगी या फिर मुद्दे भी हैं इनके पास? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है। क्या लग रहा है कि मसौढ़ी की जनता के लिए इस बार चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है और जनता जाति पे वोट करेगी या मुद्दों पर वोट करेगी? जनता को विकास चाहिए, जातिवाद वो सब अलग चीज़ है। यहाँ पे केवल विकास चाहिए और एनडीए के सरकार में हमेशा विकास हुआ भी है और दिख भी रहा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये आरक्षित सीट है, तो अगर ये जनरल सीट हो जाती है तो फिर क्या लगता है यहाँ की स्थिति कैसी रहेगी? स्थिति अब जो पार्टी तय करती है वो हम लोग क्या स्थिति बता। विधायक है रेखा देवी, कितना काम किया आपके क्षेत्र में? लोगों से मिलती हैं, बातचीत करती हैं? नहीं, हम लोग से तो ऐसा नहीं है। बाकी अब वो लोग एक पार्टी विशेष हैं तो पार्टी विशेष से ही मिलते होंगे लोग। तो जनता से नहीं मिलती? तो जनता से तो वोट जनता करेगी इस बार उनको? उम्मीद तो नहीं है। यहाँ हो सके जदयू का ही उम्मीदवार आए और वही जीत जाए। आपके जो जेडीयू के उम्मीदवार थे पिछले बार, क्या इस बार भी उन्हीं को टिकट मिलेगा? जनता की क्या मांग है? जनता का मांग ये है कि ऐसे ही लोगों को टिकट दें जो आम लोगों के साथ जुड़कर और मिलकर साथ चलकर काम करें। अच्छा, जो पिछली बार जेडीयू की कैंडिडेट थी नूतन कुशवाहा जो है वो जनता से कनेक्टेड है, गांव में घूमती हैं, क्षेत्र में घूमती हैं। देखिए, वो जो नूतन पासवान जी हैं शायद अभी जो हम लोग को सुनने में आ रहा है वे भी शायद आरजेडी में चली गई हैं। तो वो लोग तो भाई वो लोग विधायक बनने का ख्वाब लेके क्षेत्र में आती है, तो जहां उनको लगे कि हमको टिकट मिलेगा वहां चले जाते हैं। और हम लोग आम आदमी को तो यही चाहिए कि भाई विकास। जैसे नीतीश कुमार ने जो पिछले 20 सालों में किया है वो अभूतपूर्व है। अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर 100 में 90% मार्क्स आता है तो अच्छा माना जाता है। कमियां तो सब जगह रहती है, लेकिन हाँ, माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग विश्वास करते हैं। अमन चैन, आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, आराम से आप 5 बजे 6 बजे जा सकते हैं। एक समय था हम लोग देखे हैं कि 5 बजे के बाद मसूरी से पटना से मसूरी लोग बाइक या किसी वाहन से नहीं आते थे। यही विकास है। तो चलिए, एनडीए के किसी कैंडिडेट को यहाँ से अगर टिकट मिलता है तो उनको ही आप लोग वोट करेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मुद्दे ऐसे नहीं होंगे कि आपके क्षेत्र में कोई मुद्दे नहीं है? मुद्दे तो देखिए, विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। मुद्दे आता कुछ भी कर लीजिए तो मुद्दे आएंगे ही। खत्म मुद्दा तो खत्म है। तो मानव समाज का एक विकास की परिकल्पना है कि हमेशा समय के साथ साथ मुद्दे बदलते रहते हैं। अगर आप नल जल को पूरा कीजिएगा तो शुरू में विद्युत के हर गांव में डिमांड होती है कि हमारा ट्रांसफार्मर लगे, मुद्दा खत्म हो गया। गली नली बन, नीतीश कुमार ने मुद्दा ही खत्म कर दिया। सड़क, बिजली, सारा मुद्दा। अब स्कूल कॉलेज, अब तो कल आज पेपर में आया है कि अब सब महिलाओं को जीविका से जुड़े सबको जोड़ करके उसको 10,000 का लाभ दिया जाएगा और उसके बाद वो अपना कोई बिजनेस करना चाहे तो उसको 2 लाख फिर पुनः दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री योजना, कितना सारी योजनाएं हम लोग को याद भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी तो एनडीए के पक्ष में, जितने लोगों से मैंने बातचीत की वो कह रहे हैं फिर भी आरजेडी की कैंडिडेट पिछली बार यहाँ से चुनाव जीती। ऐसा क्या हुआ था? किस मुद्दे पे वोट पड़े थे पिछली बार? देखिए, पिछली बार माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट पड़ा था, ठीक है। यहाँ चुनाव रेखा पासवान जीती हैं, ठीक है। महागठबंधन का उम्मीदवार है और हम लोग चाहेंगे कि फिर से महागठबंधन के उम्मीदवार जिसको भी टिकट मिले वही यहाँ से विधायक बन के जाए। काम करती है रेखा पासवान? काम करती है, थोड़ा बहुत करती है। तो थोड़ा बहुत करने से काम चल जाएगा? नहीं, यहाँ तो बहुत प्रकार के लूट चल रहा है। आप किसी भी चीज़ के ऑनलाइन कराने जाइएगा उसमें लूट चल रहा है, ब्लॉक में जाइएगा वहाँ लूट चल रहा है। कोई भी प्रशासनिक काम हो वहाँ धांधली है, लूट है। फिर भी आप कह रहे हैं कि महागठबंधन के ही उम्मीदवार को वोट करेंगे, तो क्या आप चाहते हैं कि उम्मीदवार बदला जाए? उम्मीदवार बदल, अब तो ये तो पार्टी का ना फैसला है। लेकिन लोगों
लोगों की मांगे भी होती हैं कि कोई ऐसा उम्मीदवार हो जो ग्राउंडेड हो, लोगों से बातचीत करे, विकास करे। बहुत सारे क्षेत्रों में हमने बातचीत की है तो लोगों का बिल्कुल। कहना है कि कैंडिडेट बदलेगा तभी वोट करेंगे। बिल्कुल ऐसा होना होना चाहिए। आरजेडी को कैंडिडेट बदलने की जरूरत है इस बार। एकदम नहीं, यहाँ का जो माहौल चल रहा है ना, आरजेडी जीती है लेकिन काम नहीं कर रही है यहाँ। क्या बोलते हैं उनको, रेखा देवी, वो यहाँ क्षेत्र में आए नहीं करती है। आज ब्लॉक के देख लीजिए, ये बोल रहे हैं ना कि वहाँ घूस है, तो वो क्या कर रही है? उनको तो आना चाहिए था यहाँ। तो वो बोलते हैं, हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि आप नीतीश कुमार का सरकार, अरे यहाँ तो आपका सरकार है तो काम यहाँ देखिए आप। तो ये कर भी नहीं करते, आए भी नहीं करते हैं। तो इस बार विधायक बदलेंगे? हाँ, विधायक बदलेंगे और एनडीए के साथ हम लोग देंगे। बिहार में भी एनडीए की सरकार होनी चाहिए और यहाँ पे 100%। आपका क्या कहना है कि किस तरीके का विधायक चाहिए आप लोगों को? जिस दल का यहाँ पे जिनका टिकट सुनिश्चित होगा उनकी उम्मीदवारी और जो वर्तमान है वही फिर से यहाँ दिखाई देंगे। ये कह रहे हैं कि उन्होंने काम ही नहीं किया है, फिर उनको क्यों वोट देंगे? जो काम नहीं दिए हैं जनता उनको जवाब देगी और जो अभी हैं वही फिर से रहेंगे। नहीं, हमको कहना है कि ब्लॉक तो उनका है ना। अभी जनता से पूछिए कि ब्लॉक में घुसखोरी है कि नहीं है मसौड़ी में, तो क्या कर रही है? सो रही है वो, जाकर के वहाँ देखे। तो हम लोग बेदम है लेकिन रेखा देवी एकदम सोए हुए हैं। क्या कहेंगे, ऐसी स्थिति है आपके क्षेत्र में? पूछिए आप लोग से। अच्छा, अभी एसआईआर हुआ है, कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? कुछ लोगों के नाम कटे हैं। नाम यहाँ पर तो किसी का नहीं कटा, हम लोग का तो नहीं कटा तो है। आपको लग रहा है विपक्ष इसको मुद्दा बना रही है? बस मुद्दा कैसे बना रही है? जहाँ कटा है और जगह पे कटा है, कटा है। बिल्कुल कटा है। अभी ऑनलाइन करवा के आए हैं, कम से कम 1.5 महीना हो गया, मेरे पास सबूत भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और 1.5 महीने तक बीएलओ के पास अगर फोन करते हैं कि भाई नया नया पहचान पत्र बना, नहीं बना है, मेरे पास सिस्टम में नहीं आया है। बहुत दुख है। पहले वाला काहे नहीं कटा है? कटा है, बिल्कुल कटा है। 2 आदमी कटा हो, 4 आदमी कटा है, लेकिन कटा है। क्या इसका 2 मसौड़ी में भी है और देहात में भी है, उसका नाम कटा है। मेरे पास प्रूफ है, दोनों बेटी का मेरा कटा है। पर्ची जो आया उस समय दोनों बेटी का था, अमीशा राजा कंसार, उसका प्रूफ मेरे पास मोबाइल है। अब नया जोड़ने के लिए पूरा प्रूफ हम दिए हैं। हाँ, दोनों। आपका मकान कहाँ है ऐसे बताइए? लखीबाग शनिदेव मंदिर के पीछे। हाँ, देहात में कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, एकदम देहात में कहीं होगा। नहीं है, वहाँ 100%। पर- नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। प्रूफ दिखाइए, प्रूफ है मेरा, प्रूफ दिखाइए। प्रूफ है, मीडिया के सामने प्रूफ कीजिए। प्रूफ है, प्रूफ है। ऐसा थोड़ी- तो प्रूफ चुनाव आयोग का है कि पलटन सिंह आपका दो जगह नाम है, इसलिए आप एक जगह काट दिए। प्रूफ करो सरकार। आप पार्टी से क्यों पूछ रहे हैं भाई कि आप प्रमाणित कीजिए? अगर चुनाव आयोग अगर कहता है कि आपका 2 जगह नाम है तो काट दिया, तो आप प्रमाण हमको दीजिए ना भाई। हमारा अगर नाम कटा है तो हम बोलेंगे कि मेरा नाम कटा है। जो बोल रहे हैं तेजस्वी जी को तो प्रमाण मिलेगा कि उनका 2 जगह नाम था। 2 जगह रहेगा तो 5 जगह रखिएगा। नाम काट देना चाहिए था। नाम काट देना चाहिए। चलने वाला है। जनता बदलाव के मूड में आ गई है। जो 40% लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वही लोग बस हैं, और बाकी 60% आम नागरिक जनता मूड में है, बिहार को बदलने के मूड में। हाँ, बिहार बदलाव होना तय है। आपके यहाँ बदलाव होगा मसौड़ी एकदम में? निश्चित होगा। आप देख लीजिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ उतरेंगे ना, अगर जो मेरा कैंडिडेट रहेगा जनसुराज से, अगर उनसे बढ़िया कैंडिडेट होगा तो हम पूरा आम नागरिक को उनको वोट दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जन स्वराज से ज्यादा भ्रष्ट कोई पार्टी नहीं है। जनसुराख है वो, जनसुराख है, जनसुराज नहीं है। ऐसा क्यों? बेचारे बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। किस बदलाव? किस रोजगार? कैसे रोजगार? कौन से बदलाव? वो तो कह रहे हैं बिहार बहुत बदला हुआ है। बिहार तो बहुत बदला हुआ है। अब क्या बिहार को बदलेंगे? बिहार बदलने लायक नहीं है। नीतीश कुमार बीमार हो चुके हैं। बिहार बदलने लायक नहीं है, अब चलाने लायक नहीं है। उनसे बिहार अब नहीं चल सकता है। जिस दल जन स्वराज की जो बात कर रहे हैं, जन स्वराज का अस्तित्व वही है, फेसबुकिया है। बिहार सर मुख्यमंत्री का योगदान है कि हर जगह बिजली आए, और उसी से फेसबुक चला के दारू से मस्त पिके जनता है बस। दारू कहाँ बंद है? दारू एक फोन पर दारू हमें मिलेगा। कितना दारू चाहिए? जनता बस। जनसुराख हो गया, जनसुराख हो गया। दारू से बंद है। शराब आज नकली मिलने लगा है, और इसके कारण बहुत घर में बच्चे का जिंदगी जा रहा है, लोगों का जिंदगी जा रहा है। और साथ ही शराब बंद होने से बिहार का इकोनॉमिक हमारा डाउन हो गया। बच्चे जो टीनेजर उम्र की हैं, मेरी बात को समझने की प्रयास करें।
मेरे जो बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर हैं, जो अवैध नशा एक मिनट मेरा सवाल है कि अभी चुनाव होने वाला है, क्या आपको लग रहा है कि SIR विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली पड़ा इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सभी पार्टियों की तरफ से असल मुद्दों के बजाय ये सब मुद्दे उठा के लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, विपक्ष के रहना जरूरी है, लेकिन सिस्टम से विरोध करना चाहिए। मंच पर दरभंगा में राहुल जी बैठे हुए थे, आपत्तिजनक मां को गाली देना शोभनीय है। भाजपा कहीं कार्यकर्ता संगठन में बैठा हुआ है और माता जी के मंच पर गाली देता है, शब्द गलत न है। जनता जात पे वोट देने वाला नहीं है, विकास चाहिए। विकास कितना किया? पर आप लोग विकास पे वोट करेंगे? हर बार आदमी विकास पे वोट दे रहा है। नहीं, जातीय समीकरण बड़ा मुद्दा है, पूरे बिहार में जाति पे वोट पड़ता है, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी यहाँ पे जाति पे वोट पड़ेगा? यहाँ पर विकास का मुद्दा है, जाति कोई मुद्दा नहीं है। नीतीश कुमार विकास किए हैं, वही मुद्दा है, और सारी जनता विकास के नाम पर यहाँ पर वोट करती है। इसीलिए 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के गद्दी पर बैठ के पूरे बिहार वासियों का विकास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकास पे यहाँ वोट पड़ता है, फिर भी यहाँ से RJD की विधायक हैं, कितना विकास किया उन्होंने? विधायक RJD के जरूर हैं, लेकिन उस समय जो हम लोगों का आज जो गठबंधन है NDA का, उस समय भी NDA में ही थे नीतीश कुमार, सब लोग NDA में थे, लेकिन जो आज का जो गठबंधन है इस फॉर्म में नहीं था, उसमें कुछ अंतर था। अभी जानते हैं, पत्रकार हैं, आज हम लोगों का गठबंधन का पूरा मुट्ठी बंधा हुआ है। निश्चित तौर पर विकास के बात पर, नीतीश कुमार के काम पर 20 से 25 से 30। ठीक है, एक मिनट। नीतीश कुमार का मेंटल स्टेबिलिटी जो है उसको लेके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो अभी 5 साल और बिहार को चला सकते हैं? अभी वो 10 साल चला सकते हैं। विपक्ष क्या कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ है। विपक्ष से पूछिए कि 55 साल कांग्रेस देश में राज किया, बिहार के लिए क्या किया? पहला मुद्दा, बिहार वही बिहार में है। 15 साल लालू जी राज किए, बिहार के लिए क्या किए? सुनिए, हमको बोलने दीजिए। 2005 में इंडिया गठबंधन का सरकार बना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और डिप्टी CM सुशील मोदी जी का दोनों का जोड़ी चला, समझे? दोनों का जोड़ी चलते हुए, सुनिए, दोनों का जोड़ी चलते हुए बिहार में है। अजय जी जो बोल रहे हैं कि 60 बरस शासन जो किया कांग्रेस, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि वो 60 बरस शासन करवाने वाले कौन थे, और आज वही व्यक्ति आज बीजेपी के साथ चले गए हैं। मैं यहाँ से चुनाव जीता, कांग्रेस से पूनम देवी चुनाव जीती पहला बार, उस समय हम लोग उसी 60 घाट में थे। 2 बार फिर कांग्रेस से थी, जदयू से समता से पूनम देवी चुनाव जीता, एक बार जदयू से अरुण मांझी चुनाव जीता। अब कहिए कि राजद क्यों यहाँ चुनाव जीता? उस समय नीतीश जी का देन है कि जो राजद से गठबंधन करे। नीतीश कुमार के चेहरा पर राजद को वोट मिला, जो 22 से 88 पर गए। चुनाव तो NDA में ही हुआ था ना? कहाँ नहीं, 2020 का चुनाव, 2020 का चुनाव लाइए ना नीतीश। 15 का चुनाव में जो 22 से 88 पर गए। अभी जो चुनाव जो हो रहा है, जो NDA गठबंधन, जो 5 दल मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इनके पास वोट है। माई समीकरण भी कुछ हमारे साथ वोट जुटा हुआ है। दलित, महादलित, अति पिछड़ा, स्वर्ण, कुर्मी, कोयरी, टोटल वोट तो इंडिया गठबंधन के साथ है। इनके पास वोट कहाँ है? 25 सीट भी अगर लिया आवेंगे विपक्ष ना, तो बहुत लिया आवेंगे। इनको जमानत जब्त होने जा रहा है, जमानत जब्त होने जा रहा है। इन लोग जाति धर्म में बांटते हैं, इन लोग विकास का मुद्दा नहीं रखते हैं। इन लोग बिहार को ड्रगिस्ट, नीतीश कुमार बिहार को ड्रगिस्ट राज बना दिए हैं। अभी पंजाब में आम आदमी की सरकार है। इससे पहले जब उड़ता पंजाब फिल्म बना था तो कांग्रेस की सरकार थी। उड़ता पंजाब में क्या हुआ, इनसे पूछ लीजिए। आज तक बिहार में उड़ता पंजाब का भी फिल्म नहीं बना है। इन्हीं के राज में उड़ता पंजाब बना था। 20 बरस में आज तक मसूरी में एक डिग्री कॉलेज नहीं बना है। हम मांग करते हैं कि भाई एक डिग्री कॉलेज की स्थापना यहाँ होनी चाहिए। एक सेकंड, हम लोग विकास करते हैं, इनका मांग विकास का सूचक है। निश्चित तौर पर हम लोग अगले जब सरकार बनेगा इनका मांग को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पर
डिग्री कॉलेज बनाएंगे। एक वो समय था जब दुपट्टा खींच लिया जाता था महिलाओं को। आप 25 साल के पुरानी बात पे ही आप लोग टिके रहेंगे, क्योंकि अभी देख नहीं रहे हैं। सुनिए, नहीं सुनिए, अभी गाना सुने हैं, गाना सुने हैं। आरजेडी का ही माल ही अरे, भाजपा का माल वाला गाना आया है, आरजेडी का ही माल ही अरे। ये सुशासन की सरकार है जो आप 5 बजे मसौड़े में है। 15 साल पहले 4 बजे मार्केट बंद हो जाता था। अब मार्केट घूम के देख लीजिए। और महिला सुरक्षित है, अरे बोले महिला सुरक्षित है मैडम, इसलिए आप यहाँ हैं। बस महिला सुरक्षित, आप जीता उस समय मोबाइल के दुनिया में हम नहीं थे, टेक्नोलॉजी का भी देन है। इसीलिए दुपट्टा खिंचाता था, क्योंकि मोबाइल की दुनिया में। क्या मुद्दे होंगे यहाँ के लोगों के लिए इस बार के विधानसभा चुनाव में? किस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे? इस बार पहले मसौड़े में भ्रष्टाचार ही मेन रहेगा, जो शीश महल से लेके अभी इंदिरा आवास की चर्चा मसौड़े में ज्यादा हो रही है। चलिए, तो आप मान रहे हैं इस बात को कि यहाँ पे भी भ्रष्टाचार एकदम पूरी तरह से हावी है। बिल्कुल। और हर विभाग में मसौड़े भ्रष्टाचार है। और इस बार सबसे ज्यादा बिजली विभाग में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। आपके विधायक इसके लिए कोई एक्शन कुछ नहीं की है, तो आप लोग किसको फिर वोट करेंगे? इस बार उनको विदाई तय है, और जो टिकट लेके आएंगे ललटेन के वही यहाँ विजय भी होंगे। लेकिन मतलब लालटेन को ही वोट देना है, बस विधायक कैंडिडेट महागठबंधन गठबंधन को वोट देंगे। देखिए, यहाँ पे बोले कि करप्शन है, बोले शांति से बता रहे हैं। पहले तो यहाँ के विधायक वो भी तो छापा मार सकते हैं जाके ना कि यहाँ करप्शन ज्यादा हो रहा है। जो है सबसे पहले परसेंटेज ले लेती है, 30% ले लेती है, तो काम कैसा भ्रष्ट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिनको जमीन से दिक्कत संबंधित, उन्हें घर घर जाके भेज रहे हैं, कर्मचारी को भेज रहे हैं कि जो कर्मचारी जाके वहाँ सर्विस दे रहा है। आपको बिजली बिल करप्शन बोले 125 यूनिट फ्री मिल रहा है, तो सिस्टम सुधारा जा रहा है। दूसरा बोले ड्रग्स वाला, अगर माननीय मुख्यमंत्री वोट की चिंता करते हैं तो शराब कभी बंद नहीं करते हैं। जो आदमी शराब पी के जेल जा रहा है गलत करके, मैम, जो आदमी शराब पी के जेल जा रहा है वो तो माननीय मुख्यमंत्री वोट खराब हो रहा है। लेकिन महिलाओं की मांग है कि बिहार में शराब बंद होना चाहिए। अभी चुनाव जो बिहार में होगा, आपके क्षेत्र में किस मुद्दे पर वोट करेंगे और आपके यहाँ समस्याएं क्या है? मेरे यहाँ की समस्या तो बहुत है, समस्या ही समस्या है। यहाँ मसौड़ी में प्रॉपर देखिए कि जाम रहती है, मैंने इतना ओवरब्रिज बनने का है, इतना साल भर से ऊपर हो गया, लेकिन किसी प्रकार का समाधान नहीं हुआ है। तो बिहार में बदलाव की जरूरत है या मसौड़ी में बदलाव की जरूरत है? बिहार में बदलाव की जरूरत है, पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत, मसौड़ी में थोड़ी जरूरत है, पूरे बिहार में बदलाव की जरूरत है। तो मतलब आपको चाहिए आरजेडी का सरकार बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके जो कैंडिडेट है यहाँ की वो आरजेडी के हैं, कितना काम किया है उन्होंने? रेखा देवी अच्छी काम किया है, अच्छा, बढ़िया काम किया है। गिनवाने के लिए क्या गिनवाए? गिनवाने के लिए जितना भी बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, कॉलोनी में ले रहा है पैसा, आप ही के नेता बोल रहे हैं। तो रेखा देवी कहाँ है? रेखा देवी कहाँ है? देखिए एक मिनट, रेखा देवी ठीक है, गलत है, लेकिन भ्रष्टाचार क्या काम करे? नहीं, आप बोल रहे हैं आपके कथन अनुसार माने के गलत है, तो मानना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि कैंडिडेट बदलना चाहिए कि नहीं? यहाँ से मानते हैं कि महागठबंधन को किसी दूसरे को कैंडिडेट देने की टिकट देने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है, हमें तो लगती है कि नहीं, क्योंकि रेखा ने काम की है जो देखने के गिनाने की जरूरत नहीं, कहीं बहुत तरह से काम अच्छा किया है और किसी को दुख सुख में हमेशा भागी रही है। हम वार्ड सदस्य हैं, रेखा देवी भी एक बार हम गए हैं अपना अधिकार के लिए कि हमारे वार्ड में कल नहीं है। सीधे जवाब देते हैं उनके जो सहयोगी हैं, उपेंद्र, क्या बोलते हैं उनको, उपेंद्र यादव, वो बोलते हैं मुखिया जी कि आप वोट रेखा देवी को नहीं दिए हैं, आपको कल नहीं मिलेगा। हमसे बात किए हैं वो। अब बताइए, यही तो मनमानी बहुत चल रही है, मनमानी। अभी चाची बोले थे कि हमको बिहार को बदलाव चाहिए, नीतीश कुमार से हमको बदलना चाहिए, तो इनको पता होना चाहिए कि हमको बिहार नीतीश कुमार को मिला था गड्ढा, और आरजेडी के खिलाफ भी मिला था। आज विकास हुआ है, आप भी जानती होंगी, सब जानते हैं, तो हम क्यों करें विचार? जब विकास कर रहे हैं हमारे नीतीश चाचा, तो विचार करने की क्या जरूरत है? बदलाव करने की तो देखिए, इस वक्त हम मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। यहाँ पे काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की और सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये है कि यहाँ की जो फिलहाल विधायक है आरजेडी की रेखा देवी, उनके खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो
महागठबंधन के समर्थक है, उनका भी कहना है कि रेखा देवी को यहाँ से टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर उनके जगह पे महागठबंधन के दूसरे किसी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो वो जरूर वोट करेंगे। वहीं मेजॉरिटी का ये मानना है कि नीतीश कुमार ने देश में विकास करने का काम किया है, इसलिए इस बार राज्य में भी और मसौढ़ी में भी नीतीश कुमार को ही जिताना है। उनके पार्टी से, उनके गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन से जिसको भी टिकट मिलेगा यहाँ के लोग वोट करेंगे। लोगों ने काफी सारी चीजें गिनवाई, लेकिन सबसे बड़ी बात जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि रेखा देवी के खिलाफ खास करके भारी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है, जिसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है अगर फिर से महागठबंधन उन पे भरोसा जताती है तो। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं आत्मजा, जी मीडिया, मसौढ़ी।